तो कल हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस के हाफ तक पहुंच चुके थे, कई सारे क्वेश्चंस कर चुके थे हम। क्वेश्चन नंबर 6 से हमें स्टार्ट करना था। ये क्वेश्चन नंबर 6। Calculate the molar mass of the following substance. A. Ethyne. फॉर्मूला है C2H2। तो एक कार्बन के लिए 12, दो कार्बन के लिए 12 इंटू 2 प्लस एक कार्बन के लिए 1, एक हाइड्रोजन के लिए 1 और दो हाइड्रोजन के लिए इंटू 2। ये हो जाएगा 24 प्लस 2 इक्वल टू 26 ग्राम पर मोल। S8 मॉलिक्यूल, सल्फर जो है वो S8 का सिस्टम बनाता है। तो one sulfur has mass 32 gram, so 8 sulfur will have 8 into 32, so it will become 256 gram per mole. C. Phosphorus P4, atomic mass 31। वन फास्फोरस, एक फास्फोरस का वेट है 31 ग्राम, तो 4 फास्फोरस का कितना होगा? 4 इंटू 31, दिस विल बी 124 ग्राम पर मोल। थोड़ा विजुअली कर सकते हैं कैलकुलेट हम। 4 1 जार 4 यहाँ पे और 4 3 जार 12 यहाँ पे। ठीक है, जल्दी से हो जाएगा कैलकुलेट। डी. HCl, एक हाइड्रोजन के लिए 1 और एक क्लोरीन के लिए 35.5 ग्राम पर मोल। तो ये हो जाएगा 36.5 ग्राम पर मोल। नाइट्रिक एसिड, एक हाइड्रोजन के लिए 1, एक नाइट्रोजन के लिए 14, एक ऑक्सीजन के लिए 16 और कितने ऑक्सीजन है? 3। तो ये हो जाएगा 48 प्लस 1 49 और 14, तो 49 और 14 63 ग्राम पर मोल। समझ में आ गया? आगे बढ़े। Yes, sir. Let us see the next question. What is the mass of 1 mole of nitrogen atoms? Okay, 1 mole नाइट्रोजन एटम कितना होगा? 14 ग्राम पर मोल। 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स, 4 मोल एल्यूमिनियम एटम्स, एक एल्यूमिनियम का होता है 27 ग्राम, तो 4 एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा? 4 इंटू 27 ग्राम पर मोल विल बी इक्वल टू हाउ मच? 108 gram. वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है ना? आ रहा है सबको समझ में? Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. 10 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड, सो 1 मोल Na2SO3 का कितना हो जाएगा? 1 इंटू 2 इंटू 23
प्लस सल्फर के लिए 16 प्लस एक ऑक्सीजन का, सल्फर के लिए 32, ऑक्सीजन के लिए 16 एंड 16 इंटू 3 48। तो हम लिखेंगे 46 प्लस 32 प्लस 48 हो जाएगा 6, यहाँ पे 8 9 10 11 12 इक्वल टू 126 ग्राम पर मोल। ओके प्रिंसी, नेक्स्ट इज ये तो 1 मोल के लिए था, हमें निकालना है 10 मोल के लिए, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 मोल Na2SO3 will be equal to 1260 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, कन्वर्ट इनटू 1 मोल। हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट बाय मोलर वेट, सो मोल्स विल बी इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है ए का, तो 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, so 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस मतलब O2, ठीक है। तो 12 ग्राम बाय कितना हो जाएगा ये, 16 का ट्वाइस 32 ग्राम पर मोल। डिवाइड करेंगे इसको 4 से, 3 टाइम्स, 4 से 8 टाइम्स, 3 8 0.0 कितने से कटेगा, 3 जा 24, 6 0 8 7 56 4 0 5, this will be equal to 0.375 मोल पर मोल। ऊपर जाके मोल हो जाएगा, ग्राम ग्राम कट जाएगा। बी 20 ग्राम ऑफ वाटर, इसका हमें निकालना है मोल्स। सो मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट या गिवन मास बाय मोलर मास और मोलर वेट। सो वील राइट इट एज 20 ग्राम बाय, वाटर का होता है 18 ग्राम पर मोल। वाटर के लिए कितना लिखते हैं हम, 18 ग्राम पर मोल लिखते हैं। 1 इंटू 2 प्लस 16 H2O के लिए, तो ग्राम ग्राम कट जाएगा, मोल ऊपर चला जाएगा, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 टाइम्स एंड 2 9 टाइम्स। अब रफ में कर लेते हैं कैलकुलेशन थोड़ा। 5 9 0.0 5 star 45 again 5, so it will be 0.555 so on। ये हो जाएगा 0 सर पॉइंट, 5 की जगह 10 आएगा, हाँ 5 की जगह 10। हाँ, एक मिनट, कितने से किया हमने, 2 से किया ना, हाँ 10 आएगा, ठीक है। तो 2 से करेंगे तो 10 और 2 से करेंगे तो 9। अब रफ करते हैं, ऐसे ही बोलते रहना। नेक्स्ट 10 9 9 ones are 9.01, so 1.01
111 so on ग्राम पर मोल. अब C 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड. So number of moles is equal to given weight by molar weight. Given weight is 22 gram. Molar weight we know of CO2 is how much? 12 plus 2 into 16 is equal to 44 gram per mole. क्या लिख सकते हैं हम 44 ग्राम पर मोल. तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 0.5 मोल. क्लियर टू ऑल? सभी समझ गए? आगे बढ़े? Is it clear to all? Did you all understand? Yes, sir. एक और मेथड से भी करके दिखाएं इसको क्या? देखो एक और मेथड से कर देते हैं, देख लो दोनों मेथड काम आएगा. 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस. तो हम लिखेंगे O2, ये हो जाता है O8 16. एक ऑक्सीजन का O8 16, तो ये 16 इंटू 2, ये 32 ग्राम पर मोल है मोलर वेट इसका. सो वी कैन राइट 32 ग्राम corresponds to 1 mole. So 1 gram corresponds to 1 by 32 mole. So 12 gram will correspond to 12 by 32 mole is equal to कितना आया था हमारा 0.375. इस मेथड को कहते हैं यूनिटरी मेथड. बत्तीस लोगों ने एक पिज्जा खाया. एक आदमी ने एक पिज्जा का 32वां भाग खाया. तो 12 लोगों ने कैसा कितना पिज्जा खाया? 12/32 खाया. उसी प्रकार से बी कह रहा है 20 ग्राम ऑफ वाटर. तो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 2 + 16 इज इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल. यानी कि 18 ग्राम corresponds to 1 mole. This implies 1 gram will correspond to 1 by 18 mole. So 20 gram will correspond to 20 by 18 mole. कितना आया था इसमें? 1.111 and so on gram per mole. C 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 12 plus 2 into 16, 32 equal to 44 gram per mole. This implies 1 mole corresponds to 44 gram और 44 gram corresponds to 1 mole. Both are same. हमें number of moles निकालना है. तो 1 gram corresponds to 1 by 44 mole. So 22 gram जो दिया हुआ है will correspond to 22 by 44 mole. ये 1 by 2 का हिसाब है is equal to 0.5 mole. ठीक है, अभी बताओ अंडरस्टूड या नाइसली अंडरस्टूड? अंडरस्टूड में है या नाइसली अंडरस्टूड है? नाइसली अंडरस्टूड. ये काट दिया किसी ने, क्यों बेटा क्यों काट रहे हो?
गलती है क्या कुछ इसमें? देखो तो, इसको काटा 10 आया, इसको काटा 9 आया। तो 10 को डिवाइड करेंगे 9 से तो क्या आएगा? 9 1s आर 9, फिर 1, फिर एक डिसिमल देंगे, फिर एक जीरो, फिर 1 देंगे, फिर 9, ये चलता रहेगा इस प्रकार से। ये 2 किससे आया? इससे आया। ये 16 किससे आया? इससे आया। ठीक है, ये 18 ग्राम पर मोल है। 18 ग्राम में 1 मोल है, 1 ग्राम में 1/18 मोल है, 20 ग्राम में कितना होगा? निकल गया। ठीक है, so these all are unitary method. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मास ऑफ गिवन मोल्स? तो हमने देखा था कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट बाय मोलर वेट। या मोलर मास। तो अगर हमें मास निकालना हो, यानी कि गिवन वेट निकालना हो, तो हम क्या क्या करेंगे? गिवन वेट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर वेट। ये सिंपल तरीका हुआ। डिफिकल्ट तरीका हम यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे सिंपल तरीका तो यही है। ये फॉर्मूला है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स को उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल। मास निकालना है किसका? 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ए मास ऑफ 0.2 मोल ऑक्सीजन एटम विल बी इक्वल टू 0.2 इंटू, एक ऑक्सीजन कितना होता है? 16 ग्राम। इसको ऐसे लिखो और समझ में आएगा। 0.2 मोल इंटू 16 ग्राम पर मोल। Mole and per mole cancelled. This will become 3.2 gram. B. गोदूर नहीं डाला मेरे पास। Mass of 5 water is equal to 0.5 mole into 22 ला रहे हैं। 18 gram per mole. अभी हमारा है क्या? 18 ग्राम पर मोल। तो मोल एंड पर मोल कट गया और ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 ग्राम। ठीक है, अब बताओ क्लियर या वेरी क्लियर? अंडरस्टूड, नॉट अंडरस्टूड, क्या है? ओके, ऑलराइट। तो जो अगर पहले क्लास मिस किए होंगे उनको दिक्कत होगी, इसलिए पहले वाले क्लासेस सब रिकॉर्डेड है, वो आप देख सकते हो, है ना। जिसने पहले क्लास मिस की होगी उसको आज दिक्कत होगी, और जिसने कभी क्लास नहीं मिस किया है उनको तो एकदम हलवा लगेगा। ठीक है, क्लास मिस करने वाले के पास क्या, मेरे पास कोई इलाज नहीं है। किसी भी चीज को हम बीच से नहीं सीख सकते, शुरू से सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट।
Calculate the mass of A8 present in 16 gram of solid sulfur. Calculate the number of molecules present in 16 gram of solid sulfur. Okay. Given weight is equal to 16 gram. Molar weight will be 8 into एक सल्फर का वेट कितना होता है 32 ग्राम. तो नंबर ऑफ मोल्स will be equal to given weight by molar weight is equal to 16 by 8 into 32. ये ग्राम पर मोल है और ये ग्राम, so ग्राम ग्राम पर मोल. ग्राम ग्राम कट गया और मोल ऊपर चला गया. This will become 2. This will become 1 by 16 mole. अब 1 by 16 मोल जो है उसमें पता करना है कि कितने नंबर्स हैं. तो 1 मोल is equal to 6.022 10 to the power 23 molecules. So 1 by 16 mole will be equal to how much? 1 by 16 into 6.022 10 to the power 23 molecules. इसको अप्रोक्सीमेटली अगर हम 6 मान लें तो 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 है, 0 1 1 कर सकते हैं, और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 है. ठीक है, तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली 3 मान लें तो 3 and 8 0.0 become 8 3s are 24. 6 we can take 1 0. 8 7s are 56 and then 4 it will become 5. This will be approximately 0.375 into 10 to the power 23 molecules. तो पहले हमने क्या किया, इसका मोलर वेट निकाला. इसका मोलर वेट कितना हुआ 8 into 32. गिवन वेट कितना था, इतना था. नंबर ऑफ मोल्स निकाला हमने. नंबर ऑफ मोल्स निकलने के बाद एक मोल में इतने होते हैं, तो जो मोल निकले उसमें कितने होंगे मल्टीप्लाई कर दिया, कैलकुलेट कर लिया. अंडरस्टूड? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? अगर समझ गए तो लिखो अंडरस्टूड. हाँ, यस 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 यस, अंडरस्टूड अंडरस्टूड अंडरस्टूड, वेरी गुड. थोड़ा प्रैक्टिस भी करना, बहुत जरूरी है प्रैक्टिस करना. प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में कंफ्यूजन होगा. नेक्स्ट इज
Calculate the number of aluminum ion present in 0.051 gram of aluminum oxide. कितना एल्यूमिनियम आयंस है इतने ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में? तो क्या दिया गया है हमें? एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? 2 into 27 प्लस 3 into 16, ये हो जाएगा 52 और ये हो जाएगा 48। दिस विल बिकम हाउ मच? 1000। Sorry, this will be 54. This will be 48. So this will be 102. So number of moles of Al2O3, number of moles of Al2O3 निकालना हो तो हम क्या करेंगे? Given weight of Al2O3 is 0.051 divided by 102. ये है ग्राम और ये है ग्राम पर मोल। इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से कि 51 into 10 to the power -3 ग्राम बाय 102। इसको इसलिए किया था कि काम आसान हो जाएगा अपना, ठीक है। ये ग्राम पर मोल, ग्राम ग्राम कट जाएगा, मोल ऊपर चला जाएगा और ये कट जाएगा, ये बन जाएगा 1/2। सो वी कैन राइट इट एज 0.5 10 to the power -3 मोल Al2O3। ये तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al2O3 निकला है। हमें निकालना है कितना एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट है। तो क्लियरली ये साफ दिख रहा है हमें कि 1 मोल Al2O3 corresponds to 2 mole Al। 0.5 mole Al2O3 will correspond to 10 to the power -3 है, -3 से क्या हो जाएगा? -3 ऐसे ही रह जाएगा and this will become this much number of moles। ओके, तो अभी मैं इसको करता हूं इस प्रकार से कि आप लोग मुझे हिंट देना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, आप लोग मुझे लीड्स देना और मैं बनाता जाऊंगा, ठीक है। सबसे पहला क्या करना है हमें? स्टेप 1, मोलर वेट ऑफ Al2O3 निकालना है। कितना होगा बताओ? प्रॉम्प्ट दो मुझे, अनम्यूट करो, प्रॉम्प्ट दो। 27 प्लस 3 कितना होगा? 102 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ Al2O3 is equal to given weight by molar weight। given weight कितना है? 51। मोलर वेट कितना है? 2। ये ग्राम है और ये ग्राम पर मोल है। This will become 4.5 10 to the power -2 mole। Now clearly 1 mole Al2O3 contains 2 mole Al+3 ion। तो 0.5
10 to the power minus 3 mole. Al2O3 will contain 0.5 into 2 to 10 to the power 3 mole Al3 plus ion. It will be 10 to the power minus 3 mole. Okay. So it is और सत्रह है 10 to power 23 ये सारे सवाल जो ग्राम का पर मोल काटने लग रहे clear or very clear? एकदम समझ में आ गया कि थोड़ा बहुत समझ में आया है? बताओ, एकदम समझ में आया कि थोड़ा बहुत समझ में आया? थोड़ा बहुत समझ में आ गया सर। तो थोड़ा प्रैक्टिस भी करो अब, है ना? थोड़ा प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ऑल राइट। तो फिर सारे क्वेश्चन आंसर हमारे एक्सरसाइज के हो चुके हैं और मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी भेजे हैं, है ना, सर के थ्रू। ठीक है, तो इतना तो आप प्रैक्टिस कर ही लो, देन वी विल डू द नेक्स्ट चैप्टर फ्रॉम द नेक्स्ट पीरियड। ऑल राइट, थैंक यू एवरीवन। आप चाहो तो कुछ पूछ सकते हैं, इफ यू वांट यू कैन आस्क मी समथिंग। थैंक यू एवरीवन।